Student, Model Certificate Inter College, क्लास 9th हिंदी, विषय कबीरदास की साखियाँ, उनकी समीक्षा। इन साखियों में कबीरदास जी गुरु तथा भक्ति की महत्ता बताने के साथ साथ संसार की नाशवरता यानी समाप्त होने को रेखांकित करते हुए ईश्वर प्राप्ति में अहंकार के यानी घमंड को त्याग को आवश्यक बताते हैं। यहाँ पर हम एक एक साखी को पढ़ते चले जाएंगे और साथ ही उसका संदर्भ, उसका प्रसंग और उसकी व्याख्या करेंगे। नंबर 1 देखिए, सतगुरु हम सु रिजी करी एक कहया प्रसंग, बरसाया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। प्रथम संदर्भ देखिए। प्रस्तुत साखी महान संत और कवि कबीरदास जी की गुरु महिमा संबंधित साखियों से उद्धृत है। यह हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड में कबीर ग्रंथावली से साखी शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। उसके बाद प्रसंग, जो कि इस प्रकार है। प्रसंग, इस साखी में कबीरदास ने अपने गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव प्रकट किया है। साथ ही उन्होंने गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त की है। अब उसका व्याख्या। ऊपर दी गई पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार है। कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु ने प्रसन्न होकर हमें ज्ञान का एक उपदेश दिया। इस उपदेश से हमारे हृदय में व्यापक भक्ति का ज्ञान हुआ। भक्ति के इस बादल से प्रेम और स्नेह की वर्षा हुई, जिससे हमारा एक एक अंग भीग गया। यह भाव है कि गुरु ईश्वर का ज्ञान कराता है। उसकी भक्ति से अनुपम संतोष की प्राप्ति होती है और मन प्रेमय हो जाता है। इसलिए मानव जीवन में सद्गुरु का अत्यधिक महत्व है। साखी नंबर 2। राम नाम के पट तरे देबे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। संदर्भ, जो कि अभी पहले हम नंबर 1 साखी के लिए जो बताया है वही रहेगा। इससे पहले जो ऊपर अभी हमने साखी पढ़ी थी उसके काव्य सौंदर्य में आपको जो लिखना है वो इस प्रकार है। प्रस्तुत साखी में कवि ने ज्ञान और भक्ति के क्षेत्र में गुरु की महत्ता को अत्यंत सुंदर एवं उपयुक्त अभिव्यक्ति दी है। नंबर 2 भाषा सदुक्कड़ी है। नंबर 3 रस शांत। नंबर 4 शब्द दोहा और नंबर 5 अलंकार रूपक। अब राम नाम के पद तरे देवे को कछु नाही, क्या लेवे गुरु संतोष ये हौस रही मनमाही की व्याख्या और प्रसंग और काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। संदर्भ हमने जो पहले ऊपर बता चुके हैं वो वैसे के वैसा ही रहेगा। आप हर बार जितने 15 जो ये साखियाँ दी हैं, 15 साखियों के लिए जो संदर्भ रहेगा वो यही रहेगा। प्रस्तुत साखी संदर्भ, प्रस्तुत साखी महान संत और कवि कबीरदास जी की गुरु महिमा संबंधी साखियों से उद्धृत है। यह हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड में कबीर ग्रंथावली से साखी शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। संदर्भ हमेशा एक रहता है, संदर्भ नहीं बदलता है। प्रसंग और व्याख्या कविता के अनुसार बदलती रहती है। तो हम नंबर 2 की यहाँ पर प्रसंग और समीक्षा बता रहे हैं। नंबर 2 प्रसंग। प्रस्तुत साखी में कबीर ने गुरु की महानता और नाम की महत्ता का वर्णन किया है।
नंबर 2 की व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने राम के नाम का जो उपदेश दिया है उसकी समानता और तुलना कोई नहीं कर सकता। राम का नाम देकर गुरु ने मेरा जो उपकार किया है उसके बदले में मैं उन्हें दक्षिणा के रूप में क्या दूं? अर्थात मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे मन में तो निरंतर यही अभिलाषा बनी हुई है कि मैं अपने गुरु को क्या दूं जिससे मुझे संतोष मिल सके। अर्थ यह है कि कबीर को अपने गुरु से राम नाम का गुरु मंत्र मिला, किंतु उनके मन में यह असंतोष बना हुआ है कि अपने गुरु को दान देने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं। काव्यगत सौंदर्य। नंबर 1, कबीरदास ने यहाँ गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान दान का मूल्य बताते हुए कहा है कि शिष्य कुछ भी देकर गुरु के इस दान का मूल्य नहीं चुका सकता। नंबर 2, भाषा सदुक्कड़ी। नंबर 3, रस शांत। नंबर 4, छंद दोहा। नंबर 5, अलंकार अनुप्रास। तीसरी साखी जो कि इस प्रकार है। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलया, सो जिन्हीं बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आई। सौंदर्य पूर्वत रहेगा जो कि हम ऊपर बता चुके हैं। प्रसंग इस प्रकार से है। प्रसंग कबीर का मत है कि गुरु के मिलाने पर ज्ञान की प्राप्ति होती है और गुरु की प्राप्ति तब होती है जब ईश्वर की कृपा होती है। व्याख्या। कबीरदास कहते हैं कि सच्चे गुरु के मिलने पर ज्ञान का प्रकाश फैल गया है। मेरी अभिलाषा है कि जिस गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है वह मेरे हृदय में विस्मृत ना हो पाए। कबीर का मत है कि मुझे सच्चा गुरु तभी प्राप्त हुआ जब मेरे ऊपर भगवान का अनुग्रह यानी कृपा हुई। काव्यगत सौंदर्य। नंबर 1, उपयुक्त पंक्तियों में गुरु एवं ईश्वर की महानता की तुलनात्मकता अभिव्यक्ति का कलात्मक रूप प्रस्तुत किया गया है। नंबर 2, भाषा सदुक्कड़ी। नंबर 3, रस शांत। नंबर 4, छंद दोहा। नंबर 5, अलंकार अनुप्रास। नंबर 6, भाव साम्य। तुलसीदास जी ने ज्ञान प्राप्ति के लिए ईश्वर कृपा को आवश्यक मानते हुए कहा है, बिनु सत्संग विवेक ना कोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। चौथी साखी। माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी वे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। प्रसंग। इस साखी में कवि ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। उनका कहना है कि गुरु की कृपा होने पर ही मनुष्य माया रूपी आग से बच सकता है। व्याख्या। संत कबीर कहते हैं कि माया रूपी दीपक के सामने मनुष्य पतंगे के समान है। जिस प्रकार पतंगा दीपक को देखकर उसकी तरफ दौड़ता है और भ्रमित होकर उस पर गिरकर जल जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी माया के चारों ओर चक्कर काटता रहता है और अंत में नष्ट हो जाता है। कबीर कहते हैं कि गुरु से ज्ञान प्राप्त करके ही मनुष्य माया के इस बंधन से बच सकता है, किंतु कोई विरला व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त करके माया रूपी दीपक की आग में जलने से बच सकता है। काव्यगत सौंदर्य। नंबर 1, गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान से सांसारिक माया से मुक्ति मिलने और उस ज्ञान के वास्तविक स्वरूप को कुछ व्यक्तियों द्वारा ही समझने के भाव की सुंदर शब्दों में अभिव्यक्ति की गई है। नंबर 2, भाषा सदुक्कड़ी है। नंबर 3, रस शांत। नंबर 4, छंद दोहा। नंबर 5, अलंकार अनुप्रास रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश। अगला दोहा यानी कि साखी 5वां नंबर। जब मैं था तब गुरु नहीं,
अब गुरु हैं हम नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो ना समाही। प्रसंग। प्रस्तुत साखी में संत कबीर ने गुरु तथा भगवान की एकता का प्रतिपादन करते हुए समस्त प्राणियों को अहंकार से मुक्त कर रहने का उपदेश दिया है। व्याख्या। संत कबीर कहते हैं कि जब मुझ में अहंकार परिव्यक्त था तब मैं ईश्वरीय रूपी गुरु से स्वयं को अलग मानता था, लेकिन ज्ञान होने पर मुझे सब और ईश्वरीय सत्ता की दृष्टि गोचर हो रही है। प्रेम की गली अत्यधिक संकुचित है। इसमें दोनों अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते। कबीर का आशय है कि ईश्वर के दर्शन पाने के लिए हमें अपने अंदर के अहंकार को नष्ट करना होता है। काव्यगत सौंदर्य। नंबर 1 भाषा सदुक्कड़ी, नंबर 2 रसशान, नंबर 3 चंदोहा, नंबर 4 अलंकार रूपक और अनुप्रास, नंबर 5 प्रभु प्राप्ति में अहंकार ही सबसे अधिक बाधक सिद्ध होता है। अगली साखी नंबर 6 भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुखिया अपार, मनसा बाचा कर्म ना, कबीर सुमिरन सार। प्रसंग। प्रस्तुत साखी में संत कबीर ने संसार सागर को पार करने के लिए केवल ईश्वर का स्मरण यानी कि याद करने पर बल दिया है। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान के नाम का स्मरण यानी याद करना को ही वास्तव में भक्ति और भजन कहा जा सकता है। ईश्वरीय भक्ति और ईश्वर का नाम ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त इस संसार में शेष सभी केवल अपार दुख का कारण ही सिद्ध होते हैं। अर्थात भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विविध प्रकार के आडंबर अंत में व्यक्ति के लिए दुखद ही सिद्ध होते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि इसलिए मनुष्य को अपने मन, वचन और कर्म से संसार के मूल तत्व ईश्वरीय सत्ता का ही स्मरण करना चाहिए। काव्यगत सौंदर्य। 1 भाषा सदुक्कड़ी, 2 रसशान, नंबर 3 छंद दोहा, नंबर 4 अलंकार, अनुप्रास एवं उल्लेख। साखी नंबर 7 कबीर चित चमकिया चहु दिसी लागी लाई, हरि सुमरिण हाथू घड़ा, बेगे लेहू बुझाई। प्रसंग। प्रस्तुत साखी में संत कबीर ने कहा है कि संसार के दुखों से छुटकारा पाने के लिए ईश्वर का स्मरण ही एकमात्र उपाय है। व्याख्या। कबीर का कथन है कि इस संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। मेरा मन भी उसी आग से जल रहा है, अर्थात मेरे मन में भी विषय वासनाएं उमड़ रही हैं। हे जीव, तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है, तो इस जल से शीघ्र ही वासनाओं की आग को बुझा ले। अर्थ यह है कि ईश्वर का नाम स्मरण करने पर ही ईश्वर वासनाएं शांत हो सकती हैं। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि ईश्वर का नाम याद करने से, बार बार रटने से जो सांसारिक विषय वासना हैं वे सब शांत हो जाती हैं। काव्यगत सौंदर्य। नंबर 1 यहाँ वासनाओं को आग एवं ईश्वर स्मरण को जल से भरा घड़ा का रूप देकर सुंदर अभिव्यक्ति की गई है। नंबर 2 भाषा सदुक्कड़ी, नंबर 3 रसशान, नंबर 4 चंदोहा, नंबर 5 अलंकार सांग रूपक और अनुप्रास। साखी नंबर 8 अषणियाँ झाई पढ़ी, पंत निहारी निहारी, जिभड़ियाँ छाला पढ़या, राम पुकारी पुकारी। प्रसंग। प्रस्तुत साखी में कबीर ने विरह से व्याकुल जीवात्मा का वर्णन किया है। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम का रास्ता देखते देखते मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा है। मेरी दृष्टि मंद पड़ने लगी है। परमात्मा के नाम को पुकारते पुकारते मेरी जीभ में छाले पड़ गए हैं। अर्थात तात्पर्य यह है कि परमात्मा का दर्शन करने के लिए मैं अत्यधिक व्याकुल हूँ, किंतु अभी तक उनके दर्शन नहीं हुए हैं। मैं निरंतर उनके नाम को पुकार रहा हूँ, किंतु उन्होंने अभी तक मेरे
ऊपर कृपा नहीं की है। काव्यगत सौंदर्य। यहाँ परमात्मा के विरह में व्याकुल जीवात्मा का वर्णन हुआ है। नंबर 2 रहस्यवादी विचारधारा व्यक्त हुई है। नंबर 3 भाषा सदुकड़ी। नंबर 4 रस शांत। नंबर 5 छंद दोहा। नंबर 6 अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश तथा अनुप्रास। साखी नंबर 9। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। प्रसंग। कबीर का कथन है कि इस नश्वर शरीर का घमंड नहीं करना चाहिए, यह एक दिन समाप्त होने वाला है। सांसारिक वस्तुएं नष्टवान हैं, हमें किसी भी सुख को हमेशा यानी शाश्वत नहीं मानना चाहिए। जगत का चबैना यानी मृत्यु का काल के आगे व्यर्थ सिद्ध होता है। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू सांसारिक सुख को सुख मानता है, अपने इस नष्ट होने वाले शरीर पर गर्व करता है, घमंड करता है। जब तेरे ऊपर काल का प्रहार मृत्यु आएगी, तब तेरा कोई वश नहीं चल सकेगा। तेरा सुख, आनंद, वैभव कुछ तेरे मन में तथा कुछ हाथ में ही धरा रह जाएगा। काव्यगत सौंदर्य। नंबर 1, इसमें मानव शरीर की नश्वरता का मार्मिक चित्रण हुआ है। नंबर 2 भाषा सदुकड़ी। नंबर 3 रस शांत। नंबर 4 छंद दोहा। नंबर 5 अलंकार अनुप्रास तथा रूपक। नंबर 6 भाव साम्य। सांसारिक वस्तुओं को क्षण भंगुर मानते हुए कबीर ने अन्यत्र भी यानी इसके अलावा भी एक जगह कहा है कि यहू ऐसा संसार है जैसा श्यामल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंगी न भूल। साखी नंबर 10। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक दिखया माही। प्रसंग। प्रस्तुत साखी में बताया गया है कि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा अहंकार है, इसलिए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने अहंकार का परित्याग कर देना चाहिए। व्याख्या। कबीर कहते हैं कि जब तक मेरे मन में अहंकार की भावना थी, तब तक परमात्मा मुझसे दूर ही रहा। जब इस शरीर के अंदर से अहंकार घमंड समाप्त हो गया, तब मेरे हृदय में ईश्वर ने प्रवेश कर लिया, अर्थात तब मैंने उसको प्राप्त कर लिया, जब मेरे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया। अंत में कबीरदास कहते हैं कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रज्वलित होने पर मेरे हृदय का अज्ञान रूपी समस्त अंधकार मिट गया। अर्थ यह है कि ईश्वर के दर्शन होने पर ज्ञान रूपी अंधकार स्वयमेव नष्ट हो जाता है। काव्यगत सौंदर्य। नंबर 1, यहाँ ईश्वर के ज्ञानात्मक स्वरूप की दार्शनिक अभिव्यक्ति की गई है। नंबर 2 भाषा सदुकड़ी। नंबर 3 रस शांत। नंबर 4 छंद दोहा। नंबर 5 अलंकार रूपातिशयोक्ति तथा अनुप्रास। नंबर 6 भाव साम्य। कविवर दादू दयाल ने भी कहा है कि जहाँ राम तहे मैं नहीं, मैं तहाँ नहीं ना ही राम, दादू महल बारीक है कौन वाही ठाम। दोहा नंबर। साखी नंबर 11। कबीरा कहा गरीबियो ऊंचे देखी आवास, काली परियूं भवे लोटना, ऊपरी जामे घास। प्रसंग। संत कबीर की इस साखी में संसार की नश्वरता को प्रकट किया गया है। व्याख्या। जीव को संबोधित करते हुए कबीर कहते हैं कि हे प्राणी, तू अपने ऊंचे ऊंचे भौतिक आवासों को देखकर घमंड क्यों कर रहा है? ये भौतिक वस्तुएं नश्वर हैं, कुछ ही दिनों में यह धरती पर गिर जाएंगी और उसके बाद इन पर घास उग आएगी। काव्यगत सौंदर्य। नंबर 1, कबीर ने संसार की क्षणभंगुरता का स्वाभाविक वर्णन किया है। नंबर 2 भाषा सदुकड़ी। नंबर 3 रस शांत। नंबर 4 संदोहा। नंबर 5 अलंकार अनुप्रास। नंबर 6 भाव साम्य। इस प्रकार का वर्णन कबीर ने अपने एक शब्द में भी किया है।
रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। साखी नंबर 12। यहू ऐसा संसार है जैसा सैमल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। प्रसंग। प्रस्तुत साखी में कवि ने जीवात्मा को चेतावनी दी है कि संसार की असारता पर प्रकाश डाला है। व्याख्या। कबीर का कथन है कि संसार सैमल के फूल के समान क्षणभंगुर यानी कुछ समय के लिए और अस्थायी है। अस्थायी हमेशा ना रहने वाला, क्षणभंगुर बहुत थोड़े समय के लिए। सैमल का फूल देखने में आकर्षक लगता है, किंतु उसका यह आकर्षण क्षणिक होता है। कुछ ही दिनों में वह टूट कर गिर पड़ता है। इस संसार की स्थिति भी ऐसी ही है। कबीर उपदेश देते हैं कि हे मानव, तू संसार के थोड़े दिनों के चमत्कार और व्यवहार में पढ़कर वास्तविकता को मत भूल और भ्रम में मत पड़। काव्यगत सौंदर्य। नंबर 1, यहाँ संसार की नश्वरता का प्रभावशाली चित्रण किया गया है। नंबर 2, भाषा सदुक्कड़ी। नंबर 3, रस शांत। नंबर 4, छंद दोहा। नंबर 5, अलंकार उपमा व अनुप्रास। नंबर 6, भाव साम्य। संसार की तरह कबीर ने इस शरीर को भी कच्चे घड़े की तरह बताया है। यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे था साथी, डबका लगा फूटी गया, कछु न आया हाथी। साखी नंबर 13। इही औसरी चेतिया नहीं, पशु जूं पाली दे, राम नाम जड़िया नहीं, अति पड़ी मुख शे। प्रसंग। कबीर का कथन है कि यह शरीर नाशवान है, इसके प्रति मोह नहीं करना चाहिए। इसके स्थान पर उन्होंने ईश्वर की आराधना पर विशेष बल दिया है। व्याख्या। कबीर का कथन है कि हे प्राणी, समय आने पर भी तू चैतन्य नहीं हुआ यानी जागा नहीं और अवसर चूक गया। तू उसी प्रकार से अपने शरीर के पालन पोषण में लगा रहा जैसे बुद्धिहीन पशु लगा रहता है। तूने ईश्वर के नाम का महत्व नहीं समझा, इसलिए अंत में तेरे मुंह में धूल ही पड़ेगी, अर्थात लोग तुझे धिक्कारेंगे। काव्यगत सौंदर्य। नंबर 1, यहाँ पर शरीर की नश्वरता यानी नष्टता समाप्त और ईश्वरीय सत्ता यानी हमेशा रहने वाली की महत्ता का वर्णन किया गया है। नंबर 2, भाषा सदुक्कड़ी। नंबर 3, रस शांत। नंबर 4, छंद दोहा। नंबर 5, अलंकार उपमा व अनुप्रास। साखी नंबर 14। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, दबका लगा फूटी गया, कछु न आया हाथी। प्रसंग। प्रस्तुत साखी में कबीर ने नष्टवान शरीर से मोह यानी लालच न रखने का उपदेश दिया है। व्याख्या। कबीर का कहना है कि हे प्राणी, तू जिस शरीर को साथ लिए फिरता है और जिस पर घमंड करता है वह तो कच्चे घड़े के समान है। जिस प्रकार कच्चा घड़ा तनिक से हल्के से धक्के से टूट जाता है और उसमें भरा हुआ समस्त पदार्थ बिखर जाता है, उसी प्रकार ये शरीर भी मृत्यु के तनिक से धक्के से नष्ट हो जाएगा और तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। काव्यगत सौंदर्य। नंबर 1, इस साखी में मानव शरीर की नश्वरता का मार्मिक वर्णन हुआ है। नंबर 2, कबीर ने यहाँ शरीर को कच्चे घड़े के समान बताया है। नंबर 3, भाषा सदुक्कड़ी। नंबर 4, रस शांत। नंबर 5, छंद दोहा। नंबर 6, अलंकार रूपक और अनुप्रास। नंबर 7, भाव साम्य। संसार की क्षण भंगुरता का वर्णन कबीर की निम्नलिखित साखी में भी हुआ है। यहू ऐसा संसार है जैसा सैमल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। अंतिम साखी यानी 15। कबीरा कहा गरीबियो, देही देखी सुरंग, बिछड़ियाँ मिली बो नहीं, जूं कांचली भुजंग। प्रसंग। कबीर ने अपनी इस साखी में मनुष्य को सावधान किया है, सचेत किया है कि उसे अपने शरीर का अधिक लालच मोह नहीं करना चाहिए। व्याख्या। कबीरदास जी पूछते हैं कि हे प्राणी मनुष्य, तू अपने शरीर की सुंदरता का अभिमान क्यों करता है?
यह शरीर एक दिन तुझसे छूट जाएगा, फिर यह तुझे उसी प्रकार प्राप्त नहीं होगा जिस प्रकार सांप की कैंचुली जब उसके शरीर से अलग हो जाती है तब फिर उसके शरीर पर नहीं चढ़ती। काव्य का सौंदर्य। नंबर 1, जीवन की नाश्वरता को यहाँ सुंदरता से अभिव्यक्त किया गया है। नंबर 2, भाषा सदुक्कड़ी। नंबर 3, रस शांत। नंबर 4, छंद दोहा। नंबर 5, अलंकार उपमान अनुप्रास। इन साखियों के साथ ही यह अध्याय पूर्ण होता है, समाप्त होता है। धन्यवाद।